हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट हल कर रही हैं। आज हमारी प्रैक्टिस सेट जो संख्या है वो है 13। 12 प्रैक्टिस सेट हम हल कर चुके हैं। आज का जो है सेट नंबर 13 है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप विस्तृत भी पढ़ चुके हो, प्रैक्टिस भी कर चुके हो, मिक्स प्रैक्टिस भी हो गई है और अभी कुछ और मोस्ट हैं उनको भी हम देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मदिरा पीने का प्याला। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, क्या होगा? चश्म, चषक, चस्क या चस्क। इसमें सिर्फ सा से हमें पहचानना है कि कौन सा शब्द सही होगा। तो चश्म तो सही नहीं है, चषक भी नहीं सही है, चस्क भी नहीं सही है। जो सही शब्द है वो है चषक, मूर्धन्य सा। कौन सी सा? मूर्धन्य सा। और चषक जो है यहाँ सही है कि मदिरा पीने का प्याला क्या होता है? चषक बोलते हैं उसको, मूर्धन्य सा रहेगी। विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला देखिए, जो स्त्री के वशीभूत हो, यानी कि जो स्त्री के बस में हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, क्या स्त्री प्रेमी या स्त्रैण या स्त्रियोचित या त्रियावसी, क्या हो जाएगा? जो स्त्री के वशीभूत हो, यानी कि ऐसा पुरुष जो उसकी पत्नी जो भी कुछ कहती है बस उसी कार्य को वो करता है और अपने विचारों को या अपने हिसाब से कोई भी कार्य नहीं करता है। तो इसके लिए जो सही शब्द है वो है स्त्रैण। क्या हो जाएगा? स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द है स्त्रैण। विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। अगला हमारा है प्रश्न, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। जब कोई कार्य या किसी संस्था के जब 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? 50 वर्ष पूरे करने के लिए के उपलक्ष्य में होने वाला जो उत्सव है, समारोह है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो आइए देखते हैं। तो देखिए, आपका ये क्या लिखा हुआ है? पहले हम यहाँ पे विकल्प नंबर सी में लिखा है शताब्दी। तो ये तो होता है शताब्दी जब 100 वर्ष हमारे पूरे हो जाएं। कितने वर्ष पूरे हो जाएं? 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी जो है उसको कहते हैं, और 100 वर्ष पूरे हो जाएं तो शताब्दी उत्सव को मनाएंगे। तो ये हो गया हमारा। और 60 पे होती है आपकी, जब 60 वर्ष पूरे हो जाएं तो हीरक जयंती होती है। और 25 पे रजत होती है। 25 वर्ष जब पूरे हो जाएं तो रजत जयंती होती है। और आपका पूछा है 50 वर्ष, तो हमारा बच्चा क्या? विकल्प नंबर बी, तो उसे हम स्वर्ण जयंती कहते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता है उसे कहते हैं क्या? स्वर्ण जयंती। कौन सी जयंती मनाएंगे? स्वर्ण जयंती कहते हैं 50 वर्ष पूरे होने पर। अगला प्रश्न देखें, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। देखिए, जैसे हम बनाते हैं, ये हमारा बना है मैप, तो ये हमारा हो जाएगा पूरब, ये हमारी पूरब दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है, और ये हमारी उत्तर दिशा है, और ये हमारी दक्षिण दिशा है। फिर उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच की, तो देखिए उत्तर दिशा हमारी ये है और पश्चिम दिशा, तो उत्तर ये है और पश्चिम दिशा ये है, तो इसके बीच की दिशा, इसके बीच की दिशा जो है क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी? देखिए, तो उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो कहलाएगी, क्या कहलाएगी? वो दिशा कहलाएगी आपकी आग्नेय। क्या कहलाएगी? आग्नेय। उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम के जो बीच की जो ये दिशा है वो कहलाएगी आग्नेय। विकल्प नंबर बी हमारा सही है।
अगला, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मोरनी, या मछली की तरह गोल आंखों वाली, या यमुना नदी, या पूनम की चांदनी। मीनाक्षी, तो इसका तो बहुत सरल अर्थ है, हम सभी जानते हैं कि मीनाक्षी का मतलब होता है क्या? मीन। तो ये मीन किसका पर्यायवाची है? मीन या मत्स्य। मीन या मत्स्य, ये किसका पर्यायवाची है? मीन, मत्स्य, झस भी होता है। क्या होता है? झस। तो ये पर्यायवाची है मछली के। तो मछली की तरह गोल आंखों वाली, उसको क्या बोलेंगे? मीनाक्षी। मछली की तरह गोल आंखों वाली बोलेंगे मीनाक्षी, और इसे मीन भी कहते हैं, मत्स्य भी कहते हैं, झस भी कहते हैं। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द। ऐसी स्त्री जिसका कोई भी पुत्र ना हो और जिसके पति भी ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अबीरा, अबला, असहाय, या अक्के, या अकेल्या, क्या होगा? तो जिस स्त्री के ना तो पति हैं और ना पुत्र है, तो उसके लिए एक शब्द होगा अबीरा। क्या होगा? अबीरा। विकल्प नंबर ए हमारा सही है। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है मर्माहत, क्रूर, निर्मम, या निर्दय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है, यानी दया है नहीं, बिल्कुल भी दया नहीं है, ममता नाम की कोई भी चीज नहीं है, उसे कहेंगे हम निर्मम। क्या कहेंगे? निर्मम। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला है हमारा, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय, तो अज्ञेय का अर्थ हम जानते हैं कि अज्ञेय का अर्थ होता है कुछ भी हम ना जाने, अनजान, बिल्कुल अज्ञेय, हमको किसी भी चीज की जानकारी नहीं है, उसे कहेंगे अज्ञेय। तो जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, या जिसे रोका ना जा सके। तो जिसे जाना ना जा सके उसे हम कहेंगे अज्ञेय। विकल्प नंबर सी हमारा सही है। किए हुए को ना मानने वाला, यहाँ पे किए हुए उपकार को ना मानने वाला, तो क्या कहलाएगा? निकृष्ट, कृतार्थ, कृतज्ञ, या कृतघ्न। तो किए हुए को ना मानने वाला, तो इसे कहते हैं कृतघ्न। और मानने वाला, किए हुए उपकार, किए हुए उपकार को, किए हुए उपकार को मानने, किए हुए उपकार को मानने वाला, तो उसे कहेंगे कृतज्ञ। और जो नहीं मानता है उसे कहते हैं कृतघ्न। तो यहाँ पे किए हुए को ना मानने वाला हो जाएगा कृतघ्न, और जो मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। तो विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ पे सही है। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, जिसे ऐसी कोई संख्या, ऐसी कोई वस्तु जिसको हम सबसे पहले गिन लें, उसके लिए एक शब्द है अग्रगण्य, अगण्य, अनगिनत, या अगणित। तो क्या हो जाएगा? जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, तो अग्र, अग्र माने होता पहले और गण्य माने गिनना। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। क्या अर्थ है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, जो कर्तव्य से विमुख हो। तो किम कर्तव्य विमूढ़, तो इसका क्या हो जाएगा? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला है, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये तो अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था आपका, हमने बताया भी था, फिर से देख लीजिए। तो देखिए, ये है आपका पूर्व दिशा, ये है आपकी पश्चिम दिशा, ये है आपकी उत्तर दिशा,
और ये है आपकी दक्षिण दिशा। तो पश्चिम और उत्तर, तो पश्चिम ये है, उत्तर ये है, तो इसके पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य ये जो कोण है, ये हमारा जो कोण है, तो उसे क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे कि नैऋत्य कहेंगे या वायव्य कहेंगे या आग्नेय कहेंगे? क्या कहेंगे? तो इससे पहले तो अभी ये आया था, इसे कहेंगे आग्नेय। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है? तो एक शब्द है पीछे चलने वाला, तो उसके लिए कौन सा शब्द उचित होगा? अनुगत या पिछलगु या पिछल या आगत? जो हमारे पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? क्या होगा? अनुगत। अनु माने पीछे और गत माने आने वाला, तो अनुगत जो है विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किसी की सहायता करने वाला, किसी भी व्यक्ति की सहायता करने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सहायक या सहृदय या सहचर या सहकार? तो सहचर का क्या है? सहचर का मतलब है साथ साथ रहने वाला, साथ साथ चलने वाला, सहचर। और सहृदय जिसके हृदय में ममता हो, सहकार और या सहायक, तो किसी की सहायता, तो सहायता करने वाला क्या हो जाएगा? सहायक हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है निर्गुण। तो निर्गुण शब्द है और इसका हमें वाक्य देखना है कौन सा सही है। तो निर्गुण क्या होता है? जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, उसे निर्गुण कहेंगे। कि जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, उसे कहेंगे। मतलब ये तीनों गुण मिले हुए हो, या जिसमें मल ना हो, या जिसका कोई मूल्य ना हो, तो निर्गुण किसे कहेंगे? तो जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, उसे कहेंगे निर्गुण। विकल्प नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? तो क्या कहेंगे उसे? कविराज कहेंगे या आशु कवि कहेंगे या महाकवि कहेंगे या कवीश कहेंगे? तो ऐसा कवि जो तत्काल कविताओं को लिख देता हो, ऐसा कवि जो तत्काल रचनाएं लिख देता हो या तत्काल रचना करता है, तुरंत उसको देर नहीं लगती है, उसे कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं? आशु कवि। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला देखिए, स्वयंभू शब्द का अर्थ है, क्या हो जाएगा? स्वयंभू। तो स्वावलंबी या स्वतः उत्पन्न या सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि। तो स्वयंभू, स्वयंभू का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ हो जाएगा स्वयंभू, यानी कि जिसका जन्म स्वयं हुआ हो, स्वयं जो उत्पन्न हुआ हो, तो ये हो जाएगा स्वतः और उत्पन्न। स्वयंभू शब्द का अर्थ होगा स्वतः उत्पन्न। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला हमारा है, कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? देखिए, कनिष्ठिका, ये देखो हमारी 5 उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां हैं? 5। तो इसमें देखिए हमारी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कनिष्ठिका, तो कनिष्ठिका माने जो सबसे छोटी, हमारी ये उंगली जो है सबसे छोटी है, इसे कनिष्ठिका कहेंगे। और ये हमारी बीच की है, इसे हम मध्यिका कहेंगे। और इसके दोनों की जो बीच की है, ये तो बीच की यही तो हुई, तो इस उंगली को कहते हैं अनामिका। देखो ये हमारा है अंगुष्ठ, ये अंगूठा है, ये अंगुष्ठ है। और ये जो उंगली है जो ऐसे उठती है दूसरों के लिए, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? तर्जनी। और ये बीच वाली हमारी है मध्यिका। और फिर ये सबसे छोटी जो है, इसे हम क्या कहते हैं? कनिष्ठिका, जिसे आप चुंगलियां बोलते हो। और मध्यिका और कनिष्ठिका के बीच की ये जो उंगली होती है, जिससे आप चंदन सिंदूर लगाते हैं भगवान को, ये हमारी होती है अनामिका। कौन सी होती है? अनामिका। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि
कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका। विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, यानी किसी वस्तु का वो किसी भी वस्तु के प्रति उसका ध्यान न लग रहा हो, तो क्या होगा? निस्पृहा या निस्पृह या निस्पृह या निष्प्रहीन, क्या हो जाएगा? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो आप वहीं से लीजिए, इस प्रहा ना हो, तो नि माने ना और स्पृहा माने नहीं होना। तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे क्या कहेंगे? निस्पृहा। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो छीण ना हो सके तो क्या है? अमिट या अपार या अक्षय या अनंत। तो जो छीण ना हो सके यानी ऐसी कोई चीज जो कभी नष्ट ना हो सके, उसका अंत ना हो सके, तो छीण ना हो सके, उसे हम कहेंगे अक्षय। क्या कहेंगे? अक्षय। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है, ये तो आप ही बताएं, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है। आइए देखते हैं, त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ या ज्ञानी या सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसे कहेंगे सर्वज्ञ। जो बहुत कुछ जानता है उसे कहेंगे बहुज्ञ। और जो तीनों लोक को देख लेता है उसे कहेंगे त्रिकालज्ञ। और जिसे बहुत जैसे ज्ञान हो, जो ज्ञानी हो उसे कहेंगे ज्ञानी। जो ज्ञान को रखता है उसे ज्ञानी कहेंगे। तो यहाँ है जो सब कुछ जानता है उससे कहेंगे सर्वज्ञ। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि जहां लोगों का मिलन हो, खाली स्थान एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो जहां लोगों का मिलन हो, जहां बहुत सारे लोग एकत्रित हों, तो उसे क्या कहते हैं? मेला कहते हैं या भीड़ कहते हैं या सम्मेलन कहते हैं या सम्मिलन कहते हैं। तो जहां लोगों का मिलन हो, बहुत सारे लोग जहां एकत्रित हों, उसे कहते हैं भीड़। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से समझ में आए। जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या कहेंगे? दुर्गम कहेंगे, दुर्बोध कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे या दुर्धर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? जो कठिनाई से समझ में आए उसे कहेंगे दुर्बोध। क्या कहेंगे? दुर्बोध। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अंकेक्षक, अंकेक्षक, ये हमारा एक शब्द है अंकेक्षक। और इस शब्द के लिए यहाँ पे कौन सा वाक्य सही है? तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला या अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला या अंकों के साथ खेलने वाला या गणना करने वाला। तो अंकेक्षक क्या हो जाएगा? अंकेक्षक का मतलब है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। विकल्प नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द। तो अपना, जहां पे क्या अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्टि मिले उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या चिर प्रसन्न होगा, कृतज्ञ होगा, आभारी होगा या कृतार्थ होगा। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द हो जाएगा कृतार्थ। क्या हो जाएगा? कृतार्थ। तो विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, हर काम को देर से करने वाला। हर काम को, चाहे जो काम हो उसको देर से करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? वीर, वीर
दर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घ सूत्री। तो हर काम को देर से करने वाला तो हो जाएगा इसके लिए दीर्घ सूत्री। विकल्प नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फल स्वरूप पद से नीचे उतरना। तो अनुशासनात्मक कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाएगा? प्रोन्नति कहलाएगा, पदोन्नति कहलाएगा, पदावधि कहलाएगा या पदावनति कहलाएगा। तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, पद से मतलब गिरना या नीचे उतरना तो क्या कहलाएगा? देखिए, अगर जिस पद पे आप हैं और उससे भी ऊंचा पद मिल गया तो उसे हम कहते हैं पदोन्नति। क्या कहते हैं? हमारे पद की उन्नति हुई है। जिस स्थान पे हम थे, जैसे हम टीचर हैं और टीचर हैं उसके ऊपर से होता है हमारा क्या होता है? प्रधानाचार्य। तो हम यदि टीचर से प्रधानाचार्य बन जाएं या अध्यापक से प्रधानाचार्य का पद प्राप्त कर लें तो हो जाएगा पदोन्नति। और यहाँ पे है कि हम नीचे गिर जाएं तो हो जाएगा पदावनति, मतलब अपने पद से अवनति यानी नीचे की तरफ गिरना। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ भी जानने की इच्छा रखता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु, जननी, जानकी या नीतिज्ञ। तो जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। आगे देखिए, आगे आपका है जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों के द्वारा सुनी गई हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा? आश्रिति, सर्वप्रिय, लोकोक्ति या किम वदंती। क्या हो जाएगा? किम वदंती। तो जो बात लोगों के द्वारा सुनी गई हो उसको कहेंगे, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा किम वदंती। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है गतानुगतिक। क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला या गत को नहीं मानने वाला। गतानुगतिक क्या लिखा हुआ है? गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है तो क्या हो जाएगा? गता यानी जो बीत चुका है, यानी कि प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहेंगे? नश्वर, लिप्सु, निर्लिप्त या अलगाववादी। क्या कहेंगे? जिसे किसी से लगाव ना हो तो उसे कहेंगे निर्लिप्त, यानी जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्लिप्त। आगे देखिए, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? प्रोषित पतिका या वियोगिनी या विरह विदग्धा या खंडिता। तो वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए एक शब्द होता है वियोगिनी। क्या होता है? वियोगिनी होता है। अगला हमारा प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वह वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऐसी स्त्री जो सूर्य को ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शी, असूर्य स्पर्शा या असूर्य पश्या। तो क्या हो जाएगा? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा असूर्य पश्या। असूर्य माने सूर्य को और पश्या माने ना देख सके उसे कहेंगे असूर्य पश्या। विकल्प नंबर हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। क्या है? अतिवादी, अतिशय, अत्यंत या अतिशयोक्त।
तो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना हो जाएगा अतिशयोक्ति। ये आप तो पढ़े होंगे, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है, क्या? कुलीन, समृद्धि, धनी या कृपण। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा कुलीन। विकल्प नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? अन्योदर, दूरस्थ, औरस या सहोदर। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसे उसके लिए एक शब्द होगा अन्योदर। क्या होगा? अन्योदर। विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान तो क्या हो जाएगा? आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या समानुकूल। तो एक ही समय में वर्तमान, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा समसामयिक। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पार्थिव। पार्थिव, तो इसके लिए कौन सा वाक्य सही है? जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो पार्थिव, तो जिसका संबंध पार्थिव यानी कि पृथ्वी से हो, तो देखिए किसमें है ये कि जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे कहेंगे पार्थिव। विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द है, क्या? आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल या आकाश फल। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आकाश कुसुम की आकाश वृत्ति या आकाश सलिल क्या हो जाएगा? या आकाश फल। तो ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आकाश कुसुम। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, मरणासन अवस्था वाला, एक अवस्था वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मरणासन। जो बिल्कुल मरणासन अवस्था में हो उसे मैं मर्त्य कहेंगे, मुमूर्ष कहेंगे, मृतगामी कहेंगे या निर्विकारी कहेंगे। तो मरणासन अवस्था वाला व्यक्ति, इसके लिए एक जो है शब्द हमारा हो जाएगा मुमूर्ष। क्या हो जाएगा? मुमूर्ष। मरणासन अवस्था को प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो जाएगा मुमूर्ष। जिसके सिर पर चंद्र हो, अब देखिए जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे? उसे चंद्र शिखर कहेंगे या चंद्रशेखर कहेंगे या चक्रधर कहेंगे या चंद्र ग्रहण कहेंगे। तो जिसके सिर पर क्या हो? चंद्र हो उसे कहेंगे चंद्रशेखर। क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है वो कैसा होगा? मर्माहत, क्रूर, निर्मम या निर्दय। तो जिसके हृदय में ममता ही नहीं है वो कैसा होगा? निर्मम। कैसा होगा? निर्मम। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द, गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा ग्रहण करता है विद्यार्थी उसे क्या कहते हैं? गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या आश्रमवासी। तो गुरु के पास रहकर जो शिष्य शिक्षा ग्रहण करता है उसे कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी। विकल्प नंबर सी आपका बहुत सही है और ये वेरी वेरी क्या है?
ये वेरी वेरी मोस्ट भी है। अगला प्रश्न देखिए, जो नभ में चलता है के लिए एक शब्द है, तो जो नभ में चलता है उसे क्या कहेंगे? नभ, यानी कि आकाश में जो चलता है उसे क्या कहेंगे? खेचर या खच्चर या नभोपन्न या नभोचाली। तो जो नभ में चलता है, जो उड़ता है, उसे क्या कहेंगे? खेचर। क्या कहते हैं? खेचर। और खेचर किसका पर्यायवाची है? पक्षी का। विकल्प नंबर ए हमारा सही है। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है, ऐसा व्यक्ति जिसको व्याकरण का ज्ञान हो। किसका ज्ञान हो? व्याकरण का। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? व्याकरणी या व्याकर्ता या वैयाकरण या व्याकरण या क्या हो जाएगा? व्याकरणज्ञ। तो व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है क्या? वैयाकरण। विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाती? जो गोद में स्त्री सोती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंक सायनी, अनिंद्रिय, सिद्धित या कोई नहीं। तो गोद में सोने वाली स्त्री को कहते हैं अंक सायनी। क्या कहेंगे? अंक सायनी। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहेंगे? मेधावी, अविनीत, नास्तिक या आस्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं? विश्वास रखने वाला आस्तिक, और जो विश्वास नहीं रखता है उसे हम कहते हैं नास्तिक। जो विश्वास ना रखे उसे नास्तिक, जो विश्वास रखे उसे आस्तिक। तो यहाँ पे विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला तो क्या हो जाएगा? जिजीविषा या जिज्ञासु या जिज्ञासा या ज्ञातव्य। तो जानने की इच्छा रखने वाला वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। विकल्प नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वीरांगना या पुत्रवती या वीर प्रसू या वीर बहुरी। क्या हो जाएगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली के स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा वीर प्रसू। क्या हो जाएगा? वीर प्रसू। विकल्प नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? नवयुवा या नवोढ़ा या वयःसंधि या वयस्कता। तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और हमारी क्लास आज आपको कैसी लगी इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक जानकारी आपको और देनी है कि बहुत ही जल्द यानी कि सोमवार से हमारा हिंदी टीजीटी पीजीटी का बैच प्रारंभ होने वाला है। तो जो भी हिंदी विषय के से टीजीटी पीजीटी छात्र कर रहे हैं या इस परीक्षा में बैठ रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये हमारा फ्री बैच रहेगा। टीजीटी पीजीटी हिंदी फ्री बैच रहेगा, और आप जो है इसकी जानकारी उन सभी छात्रों को शेयर कर दीजिए। और बाकी ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस सेट चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।